उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सपा विधायकों ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान हंगामा किया और गो बैक के नारे लगाए, जिस पर समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अनादि टीवी से खास बातचीत करते हुए डॉक्टर आर.के. वर्मा ने कहा कि राज्यपाल ने सरकार का एजेंडा पढ़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी जनहित के मुद्दों पर चर्चा चाहती है। उनका कहना था कि सरकार को जनहित के मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के जो विधायक हैं, उन्होंने गो बैक के नारे लगाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आर.के. वर्मा हैं। गो बैक के नारे लगाए आप लोगों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान, और थोड़ी देर के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। क्या कारण रहा? राज्यपाल के अभिभाषण से क्या तकलीफ है समाजवादी पार्टी? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के नियम और परंपरा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल समवेत सदन बजट सत्र में बुलाते हैं तो उस समय श्री राज्यपाल के द्वारा पीठ से सरकार का जो एजेंडा है, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार का जो कार्य है, केवल उसका वाचन किया जाता है। लिहाजा समाजवादी पार्टी चूंकि उनकी गलत नीतियों का सदैव सड़क से लेकर सदन तक विरोध करती है, तो हम लोगों ने उनके उस नीतियों का विरोध किया जो श्री राज्यपाल महोदय के द्वारा वाचन किया गया। ये परंपरा रही है, इसका हम विरोध करते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से आज आप लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया, यूपी के मंत्री हैं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, उनका कहना है समाजवादी पार्टी जंगल राज लाना चाहती है। सपा शासनकाल के दौरान का जो जंगल राज था वो उन्हें पसंद है, इसलिए वो अपने अंदाज में सड़क से लेकर सदन तक नारेबाजी कर रहे हैं और हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पाप हुआ है, उस पाप से पर्दा हटाने के लिए हम लोग सड़क से सदन तक लड़ते रहेंगे। अभी जो महाकुंभ में हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। महाकुंभ का आयोजन एक धार्मिक आयोजन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको अपना इवेंट बना करके अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कराने का काम किया। वीवीआईपी कल्चर को ला करके कुछ लोगों का व्यापार बढ़ाने की नीयत से श्रद्धालुओं को 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चलाने का काम किया। हमारे जैसे लोग जो प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में रहते हैं, वो हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति में रह रहे हैं, और जो देश के कोने कोने से 54 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। ये सरकारी आंकड़ा है। ये आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा है, ज़्यादा। ये बिल्कुल, ये आंकड़ा कहीं उससे ज़्यादा है। सरकार उसको भी छुपाने का काम कर रही है। जो श्रद्धालुओं की मौत भगदड़ में हुई, सरकार ने उसको भी छुपाने का काम किया। जो उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं, उससे कई गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं। सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं। माना जाए, मतलब फाइनल कमेंट आपसे लेते हैं, माना जाए कि पूरा ये जो विधानसभा सत्र है 18 फरवरी आज से 5 मार्च तक विपक्ष सरकार पर हमलावर रहेगा, क्योंकि सरकार कह रही है कि सहयोग करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुचारू रूप से सदन चले और जनहित के मुद्दों पर जवाब को तैयार। समाजवादी पार्टी सदन चलाने में रुचि रखती है और सकारात्मक रूप से सहयोग करेगी, लेकिन शर्त यह है कि सरकार उसका समुचित जवाब दे। हम सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार हमेशा बजट सत्र हो या कोई अनुपूरक बजट हो, सरकार स्वयं बजट लेकर के भागने का काम करती है। सरकार चर्चा से भागती है, ये समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आर.के. वर्मा का कहना है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान गो बैक के नारे लगे, और आज जिस तरह से विधानसभा बजट सत्र का पहला दिन और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ जब सत्र शुरू हुआ, तो जो उम्मीद थी वो देखने को मिला। और माना यह जा रहा है कि पूरा ये जो बजट सत्र है 5 मार्च तक, इस दौरान समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेंगे। और जिस तरह से आज नारेबाजी और प्रदर्शन देखने को मिला, ये आने वाले दिनों में भी देखा जाएगा। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ।